नमस्कार। कैसे हैं बच्चों आप? उम्मीद करता हूं कि सब बहुत बेहतर होंगे, प्रसन्न होंगे, खुश होंगे। बात ही खुशी वाली है, आज सेंट्रल टेटी का रिजल्ट अनाउंस हो गया है। ठीक है, बहुत विद्यार्थी पास हुए हैं, उनको बहुत बहुत बधाइयाँ। जो बच्चे कुछ नंबरों से रह गए हैं, ठीक है, वो अपनी कमियों को तलाशें और आगे का रास्ता चयनित करें। आगे उनको क्या करना है, किस तरीके से पढ़ाई करनी है और वक्त देना है बच्चा अब, क्योंकि अब सेंट्रल टेट का जो पेपर होता है पहले की तुलना में बहुत बड़ा बदलाव आ चुका है। अब आपको पूरे सिलेबस पे जो है कार्य करना होगा। ठीक है, तो आप पूरे सिलेबस पे कार्य करते हुए और थोड़ा सा वक्त लेके चलें, क्योंकि अब उतना आसान एग्जाम सेंट्रल टेट का नहीं रहा जितना पहले रहता था। पहले व्यक्ति 1 या 2 महीने का समय बच्चा हमको देता था, तब भी हम उसको जो है क्वालिफाई करा देते थे। लेकिन अब की जो स्थिति है, अब जो पेपर का पैटर्न है, जो क्वेश्चन पूछने के तरीके हैं उनके, वो पूरी तरीके से बदल चुके हैं पहले की तुलना में। तो ये काफ़ी कुछ एक बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है सेंट्रल टेट में। तो आप सभी को इस नए बदलाव के साथ आपको वक्त देना पड़ेगा। तो आप सभी विद्यार्थी जो हैं, जो भी सेंट्रल टेट का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, जो बच्चे हमारे डीएलएड में अपीयर्ड हैं या फिर आपके बीएड में अपीयर्ड हैं, ठीक है, तो आपको ये पहले बता दूं कि अब थोड़ा सा रूल्स सीबीएसई का चेंज है। अब जो बच्चा फर्स्ट डे एडमिशन ले लेता है, चाहे वो डीएलएड या बीएड में कहीं पे भी, तो वो आपका सेंट्रल टेट में बैठने के लिए एलिजिबल होगा और साथ में उसकी जो है जो सर्टिफिकेट होगा वो आपका मान्य होगा, उसको मान्यता दी जाएगी पूरी तरीके से। ठीक है, और दूसरी चीज, सेंट्रल टेट में जो भी विद्यार्थी हमारे पास हुए, तो वो बच्चे अब सोच रहे हैं कि पास होने के बाद आखिर अगला हमारा कदम क्या होना चाहिए, हमें किस चीज की तैयारी करनी चाहिए। तो इसके लिए सबसे पहले आप जो है, आज मैं आपको ये इस वीडियो में ये चीज बताने वाला हूं कि आप क्या तैयारी करें, किस तरीके से आगे बढ़ें, क्योंकि सेंट्रल टेट तो सिर्फ एक क्वालिफाइंग एग्जाम है। उसके बाद के रास्ते आपके नौकरी के लिए जो खुलते हैं, उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। तो चलिए गाइडेंस एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे हम इसको आरंभ करते हैं, बताते हैं आपको क्या करना है। सबसे पहले तो जो विद्यार्थी हमारे सीटेट पास हैं, ठीक है, सीटेट पास होने के बाद वो किस किस की तैयारी कर सकते हैं। देखिए, अगर आप सेंट्रल टेट पास हो गए हैं, तो सेंट्रल टेट पास में कुछ बच्चे जो होंगे 90 मार्क्स लाए होंगे, 90 से ऊपर भी लाए होंगे। ठीक, कुछ बच्चे ऐसे जो कैटेगरी के अंतर्गत पास हुए होंगे। कैटेगरी से सेंस ये हो गया कि अगर वो ओबीसी या एससी एसटी में आते हैं, तो 82 83 में भी उनका क्वालिफाई होता है। ठीक है, तो वो बच्चे भी पास हैं। अब ये हो जाता है कि आखिर जो बच्चा आपका कैटेगरी में पास हुआ है, और कैटेगरी वाला बच्चा जो है, अगर मान लो 82 85 89 मतलब 90 से नीचे नंबर, तो जो बच्चा 90 से नीचे नंबर पर पास हुआ है, आखिर वो किस किस एग्जाम में बैठने के लिए जो है एलिजिबल होगा और किस किस परीक्षा को दे सकता है, कहाँ कहाँ नौकरी छीन सकता है, इस पर आज हम लोग चर्चा करेंगे सेंट्रल टेट के पेपर पास होने वाले बच्चों से। ठीक है, तो सेंट्रल टेट के जो पेपर होते हैं, फर्स्ट और सेकेंड, आपके 2 पेपर इसमें रहते हैं। ठीक है, हाँ, तो सीटेट में कुछ बच्चे आपके फर्स्ट पेपर वाले होंगे। तो जो फर्स्ट पेपर वाले बच्चे हैं आपके, ठीक, और इसके बाद एक आपका सेकंड पेपर हो गया। तो सेकंड पेपर वाले बच्चे जो होते हैं ये जूनियर में जाते हैं। ठीक है, जूनियर में जो होते हैं, और ये आपके प्राइमरी में रहते हैं पीआरटी। तो आपके जो फर्स्ट पेपर पास बच्चे हैं यानी डीएलएड वाले, वो पीआरटी में फॉर्म भर सकते हैं, और जो आपके सेकंड पेपर वाले हैं, तो ये आपके टीजीटी में फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखिए, जो फर्स्ट में पास बच्चे हैं तो वो कौन कौन से फॉर्म फिल कर सकते हैं। सबसे पहले तो अगर आपका मान के चलो कैटेगरी के अंतर्गत भी नंबर अगर आपका आता है, तो आप केबीएस में बैठ सकते हैं, क्योंकि केबीएस आपकी जो वैकेंसी है, केबीएस सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी है, इसलिए आपका वहां पे कैटेगरी का सिस्टम मान होगा। और आपके 82 83 मार्क्स अगर हैं, तो आप बिल्कुल केबीएस में बैठने के लिए एलिजिबल हैं, केबीएस की जो आगे आने वाली वैकेंसी है। ठीक, इसके बाद नवोदय विद्यालय संगठन की वैकेंसी आती है, ये टीजीटी पीजीटी के लिए रहती है खासतौर से। तो इसमें क्या होगा, जो बच्चे आपके सेकंड पेपर पास हैं, यानी आपका जूनियर पास है जिनका, ठीक है, 6 to 8 वाला पेपर पास है, वो लोग टीजीटी में फॉर्म फिल कर सकते हैं, वो एनबीएस में बैठ सकते हैं। और एक चीज और, जो एमआरएस की वैकेंसी है, ये भी आपकी टीजीटी और पीजीटी के लिए ही आती है बच्चा। ये वैकेंसी भी आपकी टीजीटी पीजीटी के लिए आती है। और एमआरएस का भी फेस 1 कंप्लीट हो चुका है, जिसकी ज्वाइनिंग वाइनिंग हो चुकी, बहुत अच्छी नौकरी है, बहुत सारे विद्यार्थियों को नहीं पता है, अच्छी खासी पे स्केल है इसमें, और सुविधाएं भी बहुत कुछ हैं। क्योंकि अपने यहाँ से बहुत सारे बच्चे इसमें जो है जॉब में हैं, कुछ हमारे शिक्षकगण भी इसमें पहुंचे हुए हैं, तो हम लोगों की बातचीत होती रहती है। तो ये बहुत अच्छी वैकेंसी है। तो जो भी बच्चे आपके बीएड वाले हैं, और अगर उन्होंने सेंट्रल टीटी
आपका क्वालिफाई किया, और ये चूंकि सेंट्रल की वैकेंसी है बच्चा, तो इसलिए ध्यान रखिए अगर आप कैटेगरी के अंतर्गत भी पास हैं, यानी आप 82 83 भी पास हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, इसमें आप फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल रहेंगे, लेकिन आपका सेंट्रल टेटी पास होना चाहिए। इसके बाद अभी एक वैकेंसी आपको और देखने को मिल रही है रेलवे की, जिसके फॉर्म आपके भरने शुरू हो गए, और ये अभी आपका 7 जनवरी से 7 जैन से इसके फॉर्म जो है आपके भरे जाने लगे हैं। ठीक है, इसमें भी आप डाल सकते हैं। इसमें तो हालांकि पीआरटी भी है आपका, टीजीटी पीजीटी तीनों स्केल पे वैकेंसी निकली हुई है, तीनों स्टैंडर्ड पर, और तीनों स्टैंडर्ड में आप जो है जो बच्चे आपके टीजीटी के लिए एलिजिबल हो टीजीटी में डाल सकते हैं, जो आपके जो है पीआरटी के लिए एलिजिबल है पीआरटी में डाल सकते हैं। ठीक है, हाँ एक चीज़ इस बार और उसमें देखने को मिल रही है कि मंत्रालय उसमें जो रेलवे ने वैकेंसी निकाली है, तो वहाँ पे वो दिखा रहे हैं कि नहीं बीएड वाले भी डाल सकते हैं और डीएलएड वाले भी इसमें बैठ सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा जो मैं मान के चल रहा हूँ कि माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश था कि आपका बीटी से जो डीएलएड वाले हैं वो प्राइमरी में होंगे, और जो आपका बीएड वाले बंदे हैं वो आपके टीजीटी वगैरह में रहेंगे। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखिएगा। तो इसमें आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसके बाद DSSB की वैकेंसी जो है, इसका भी हालांकि खाता खुल चुका है, जैसे आपका नया साल आरंभ होने वाला था उसी दिन से आपके पीजीटी की नोटिफिकेशन पे चर्चा हो चुकी, वो आ चुका है, और आगे चल के आपको यहाँ पर जो है पीजीटी पहले आ चुका, अब बची आपकी टीजीटी की वैकेंसी। इसकी टीजीटी के साथ बच्चा पीआरटी की वैकेंसी बची, तो ये वैकेंसी भी आपकी जल्द ही देखने को मिलेगी। उम्मीद है कि हो सकता है आपका जनवरी क्रॉस ना करे, उससे पहले आपको जो है DSSB की टीजीटी और पीआरटी की वैकेंसी देखने को मिल जाए। ठीक है, तो पीआरटी में आप जैसा जानते हैं कि डीएलएड वाले बच्चे डाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन सेंट्रल टेट इसमें क्वालिफाई होना चाहिए। हाँ एक चीज़ और है, क्योंकि DSSB जो है आपका, ये बच्चा स्टेट की वैकेंसी है, दिल्ली स्टेट सरकार की है, तो जब स्टेट गवर्नमेंट की वैकेंसी है तो जाहिर सी बात है कि जो वहाँ दिल्ली का मूल निवासी होगा वो कैटेगरी में मान्य होगा, यानी वो ओबीसी एससी उसके कैटेगरी में आएगा। जो बाहर के स्टेट का बंदा है वो जनरल में ही काउंट किया जाता है, यानी आपके 90 नंबर DSSB के लिए होने चाहिए। तो अगर आप DSSB में फॉर्म फिल कर सकते हैं, तो कहने का मतलब आपके 90 नंबर से अगर कम हैं तो आप जो है बाहर के स्टूडेंट हैं और कैटेगरी के अंतर्गत आप पास हो रहे हैं अगर, तो फिर आप उसमें नहीं बैठ सकते। अगर 90 कंप्लीट है तभी आप DSSB में फॉर्म फिल कर सकते हैं। उसी तरीके से बीपीएससी है बीपीएससी यानी बिहार की वैकेंसी, तो बीपीएससी में बहुत बम्पर वैकेंसी लगातार अनाउंसमेंट हो रही है TRE 4 के लिए। TRE 3 हालांकि जो है उसका रिजल्ट सारी चीज़ें आ चुकी हैं, जल्दी उन बच्चों को ज्वाइनिंग मिलने वाली है। तो बिहार राज्य दिल खोल के वैकेंसी बरसा रहा है, तो इनकी TRE 4.0 की वैकेंसी ये भी आपको जल्दी देखने को मिलेगी। लेकिन यहाँ पर भी जो बच्चे अदर स्टेट से हैं, ठीक दूसरे राज्यों के, उनको 90 नंबर चाहिए होगा, क्योंकि पिछली बार ये हुआ कि कई विद्यार्थी हमारे ऐसे थे जो कि कैटेगरी के थे, कैटेगरी के अंतर्गत उन्होंने नंबर कम पाए थे, हालांकि उन्होंने पेपर दिया, एग्जाम निकला, एग्जाम निकलने के बाद भी उनकी ज्वाइनिंग बिहार में नहीं हो पाई। तो आपको ये स्पष्ट कर दूं कि बिहार के लिए आपको जो है 90 नंबर चाहिए। ठीक है, कैटेगरी वाले बच्चे। इसके बाद DSSB के लिए आपको 90 नंबर चाहिए, लेकिन EMRS के लिए आपको 90 नंबर नहीं चाहिए। यहाँ पे कैटेगरी के अंतर्गत आप अगर आते हैं तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसका रेलवे वैकेंसी ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट की, तो यहाँ पर भी आप जो है कैटेगरी के अंतर्गत अगर आते हैं तो फॉर्म फिल कर सकते हैं, अगर नंबर आपके कैटेगरी के अंतर्गत आ रहे हैं, 90 से नीचे आ रहे हैं। इसके बाद आपका NVS और KVS की वैकेंसी। ठीक, इसमें सबसे ज़्यादा प्रशिक्षण वैकेंसी जो है KVS की है, और KVS सुनने में तो आ रहा है कि बहुत बम्पर वैकेंसी आने वाली है, तो KVS के लिए आप तैयार रहिए, क्योंकि गवर्नमेंट ने अभी बहुत जल्दी अनाउंसमेंट किया कि 85 नए केंद्रीय विद्यालय संगठन आपके भारत में खुलेंगे। तो जब नए संगठन खुलेंगे तो जाहिर सी बात उनके लिए टीचर की आवश्यकता पड़ी, तो हो सकता है कि अगर आपको ये 10,000 के प्लस वैकेंसी देखने को अगर मिल जाए तो बहुत बड़ी बात नहीं होगी। तो आप सब जो भी विद्यार्थी सेंट्रल टेट पास हैं उनको पुनः एक बार बधाई, और सारे लोग जो है इन वैकेंसीज की तैयारी के लिए अपने को अभी से जुटा लें, क्योंकि जब फॉर्म आएगा बच्चा तो उस समय आप तैयारी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि फॉर्म जब आता है तो ज़्यादा वक्त नहीं मिलता है, और आजकल पेपरों का पैटर्न काफ़ी टफ लेवल पे हो चुका है। ठीक है, पहले से जो परीक्षाएं हैं, परीक्षाओं ने अपने पैटर्न को बदला है। अब हम डीप जाके सिलेबस को अगर पढ़ेंगे तब जाके क्वेश्चन को हैंडल कर पाएंगे। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा आप लोग कि आप लोग अपनी तैयारी के लिए जो है अभी से जुट जाएं। और हाँ एक चीज़ और जो बच्चे सेंट्रल टेट नहीं पास हुए, उनके साथ मेरी संवेदनाएं हैं पूरी तरीके से, तो वो बच्चे भी अपने आगामी जुलाई वाले पेपर के लिए जुट जाएं, क्योंकि अभी पर्याप्त समय हम लोगों के पास है। अगर हम अभी से अपने आप को उसमें जुटाएंगे तभी हम जाके सेंट्रल टेट क्वालिफाई कर पाएंगे। तो जो विद्यार्थी नए जुड़ना चाह रहे हैं, ठीक जो तैयारी करना चाह रहे हैं, तो वो बिल्कुल इंतजार ना करें कि नोटिफिकेशन आएगा, क्योंकि आपका सेंट्रल टेट ने पहले से अनाउंसमेंट कर दिया कि वो दिसंबर में एग्जाम कंडक्ट कराएंगे, ये अब जुलाई में कराएंगे, और जुलाई वाला एग्जाम थोड़ा बहुत अगर आगे भी बढ़ता है तो बहुत ज़्यादा वो अगस्त तक पहुंच सकता है, सेकंड वीक तक, इससे आगे कभी नहीं जाता है। हालांकि पर्याप्त समय मिल जाता है इसमें, लेकिन पेपर का लेवल अच्छा आता है जुलाई वाले का। तो आप सभी लोग अभी से जुट जाएं, और जो विद्यार्थी पास हैं
पुनः उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। और आप सभी लोग जो है यथाशीघ्र आकर हमसे मुलाकात करें और आगे आगामी तैयारी आपकी क्या रहेगी, किस लेवल पे मैंने बता रखा है जैसा कि आपको, तो उस लेवल पे जाकर आप अपनी तैयारी को अभी से जो है रूप देना आरंभ कर दें, ताकि आप लोग जो है 2025 में एक नौकरी सुनिश्चित कर सकें, अपने घर परिवार अपने समाज का कल्याण कर सकें। इसी के साथ जय हिंद।